बोले हार तब होती है जब मान लिया जाए और जीत जब होती है जब ठान लिया जाए। जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, देखो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जेबीटी और जो टीजीटी है, इनको जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है उसके क्या फायदे मिलने वाले हैं, उनकी सैलरी क्या रहेगी, उनका जो डीएनएस अलाउंस है जिसको हम डीए से रिप्रेजेंट करते हैं, डीए कैसे मिलेगा, एचआरए कैसे मिलेगा, ठीक है। और फिलहाल जो 103 पदों पर जो नया रिक्रूटमेंट निकला था, फॉर्म की लास्ट डेट हो चुकी है 24 तारीख, तो लगभग दिसंबर लास्ट तक शॉर्ट लिस्टेड आएंगी। तो इसमें जो जेबीटी और विशेषकर टीजीटी के जो कैंडिडेट हैं, इनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। बहुत अच्छी वीडियो है। जो साथी नए हैं, यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ताकि मैं तुम्हारे लिए और नई नई अपडेट तुम्हारे समक्ष तुम्हें शेयर करूं, ठीक है। तो हम बात करेंगे टू द पॉइंट। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस के जो वेरियस प्रकार के जो लेवल 1, 2, 3, 4 के लिए जो भी भर्तियां होती हैं, ठीक है, तो उनमें एक तो सबसे पहले जिनको 15 अगस्त 2024 के बाद जिनको 5 साल हो गई, 7 साल हो गई, जिनको ये कह सकते हो कि 10 साल हो गई, ठीक है, तो उनके लिए जॉब सिक्योरिटी जो एक्ट है वो लागू हो गया है। लेकिन अब बात करें कि कब से लागू होगा, कब से मिलेगा, तो मिलेगा तो वही 15 अगस्त से, ठीक है। लेकिन जो एक्ट है उसमें 14 दिन का समय मांगा गया है। आयोग ने स्पेशल हाई कोर्ट से कहा है कि 14 दिन के अंदर ये लगभग सभी डिपार्टमेंट में, चाहे वो डी ग्रुप हो, सी ग्रुप हो, टीचिंग ग्रुप हो, नॉन टीचिंग हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, तो उनमें लगभग 14 दिन के अंदर अंदर ये सभी पर लागू होगा। 58 साल तक उन्हें कोई नहीं हटा सकता। पर यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि केवल संतुष्ट मत होना कि भाई 58 साल तो हम बिल्कुल सेफ हो गए हैं, ठीक है, अब अच्छा प्रयास छोड़ दें। प्रयास हमेशा अच्छा करना, ठीक है। वो हमारे राष्ट्रपति हुए हैं, 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने यही कहा है कि जब हमें एक लक्ष्य प्राप्त होता है तो तुरंत दूसरे लक्ष्य की ओर हमारी नजर चली जानी चाहिए। तो तुम्हें गवर्नमेंट सर्विस के लिए बहुत अच्छे पदों के लिए प्रयास करना है। अब हम बात करें कि इनको फायदा क्या मिलेगा, जैसे मैं बात करूं तो जैसे जेबीटी है, टीजीटी है, ठीक है, तो इनमें जैसे जो लेवल बनाए गए हैं वो क्या बनाए गए हैं कि जैसे इसका जो बेसिक है, ठीक है, अब इसका जो बेसिक है वो 35,400 है शायद, देखो कुछ एक गलती हो जाए तो श्योर फील करूंगा मैं, और इसका बेसिक शायद 44,700 ऐसे कुछ है, ठीक है। तो इसमें 3 स्लैब बढ़ाए हैं, 5 से 8 साल की जिसकी सर्विस हो गई, 8 से 10 साल की जिसकी सर्विस हो गई, ठीक है, और जिसको 10 साल से अधिक समय हो गया, तो यहाँ 5% वेतन बढ़ेगा, यहाँ उनका 10% वेतन बढ़ेगा और इनका 15%, और सेम एज इट इज कंडीशन इनकी है, ठीक है। तो अब ये जो डीए की बात करें, डीएनएस जो अलाउंस होता है जो साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में, ठीक है, तो ये क्या होता है कि यहाँ जैसे मान लो इसका 5% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो ये जो बढ़ा है अगली साल ये आपका बेसिक हो जाएगा। यदि जिनको 8 से 10 साल हो गई 15 अगस्त के बाद, तो 10% इनकी सैलरी जो फिलहाल है, जो बेसिक है, उसका 10% बढ़ेगा, ये अगली साल इसका बेसिक हो जाएगा। तो इस तरह से, और फिर अगली साल जब बेसिक होगा तो उस बेसिक पे साल में 2 बार, ये तो इंक्रीमेंट हो गया एक प्रकार से, ठीक है। ये इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। जो सरकारी जो मुलाजिम होते हैं उनका 3% सालाना होता है, या तो जनवरी में या जुलाई में, और जनवरी और जुलाई में डीए बढ़ता है, वो महंगाई भत्ता बोलते हैं जिसको डीएनएस अलाउंस बोलते हैं। तो इनका जो बेसिक है वो जिनको 5 से 8 साल हो गई तो उनका 5% बेसिक में इंक्रीज होगा, और ये फिर बेसिक बन जाएगा, नेक्स्ट ये इंक्रीमेंट हो गया। अब महंगाई भत्ता जनवरी में और जुलाई में साल में 2 बार बढ़ेगा, तो फायदा तो मैक्सिमम है, और 58 साल तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। तो कहीं न कहीं ये सरकारी नौकरी के बराबरी हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपना प्रयास तो करते रहना। अब मैं बात करूं जो 103 पदों पर जो वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट हैं, ये भी जो भी डी ग्रुप, सी ग्रुप जो भी है ना, जो लेवल बनाए हुए 4 लेवल, तो वो 103 पदों पर भर्ती थी। ये आपका जो शॉर्ट लिस्ट का जो प्रक्रिया है वो दिसंबर लास्ट तक शुरू हो जाएगी। अब कुछ एक नए साथी हैं, देखो नौकरी की सबको आवश्यकता है,
चाहे 20,000 मंथली मिले, चाहे 25 मिले, लेकिन कहीं न कहीं तो ये तो है कि भाई जीवन यापन तो होता है। तो वो भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारा क्या जेबीटी में या टीजीटी में हो सकता है। तो देखो एक समिति बनाई गई है, ठीक है, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, ये जो टीजीटी पीजीटी हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, तो उसमें एक समिति बनाई गई है कि भाई कैसे इनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया जाए। नए जो 0 से 5 साल के हैं, जो 5 से 5 जिनको 5 पूरे हो गए हैं, 7 हो गए, तो अब जो इनका जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा। देखो मैं तो केवल आपको 4 चीजें बताता हूं, जिनकी इन 4 चीजों में से 3 चीज जिसकी जो कंडीशन को फुलफिल करता है उसका सिलेक्शन तो श्योर एंड सर्टेन है। एक तो जिसकी जो एनुअल इनकम 1 लाख से कम है तो वो तो श्योर सिलेक्शन है, क्योंकि उसको तो पहले ही 40 नंबर मिलेंगे, और आउट ऑफ 80 में से, क्योंकि 20 नंबर आपको सभी को पता है, एक्सपीरियंस के 10 खत्म हो गए, सोशियो इकोनॉमिक के 10, तो 80 में से 40 तो यही आ गए उसके, ठीक है। या जिसकी 1,80,000 से कम है तो उसके भी मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे 30 नंबर, क्योंकि यहाँ भी पॉसिबिलिटी बहुत मैक्सिमम है उसकी। दूसरी बात जो मेन है कि एस्टेट पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 नंबर मिलेंगे, तो ये और बेनिफिट मिलेगा। यदि बाय द वे उसने हायर क्वालिफिकेशन की हुई है, जैसे भाई टीजीटी है उसने मास्टर डिग्री की है, जेबीटी है उसने बीएड किया है, मास्टर डिग्री, एमफिल, पीएचडी, तो शिक्षा की दिशा में उसने और ऊपर तक प्रयास सभी ने किया है। क्योंकि बेरोजगारी जब आती है, बेरोजगारी दरवाजा जब खटखटाती है, जब हम पूरी डिग्री डिप्लोमा ले लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा तनाव शुरू होता है कि अब हमने शिक्षा पूरी कर ली लेकिन हमें नौकरी नहीं मिली। तो ये HKRN चूंकि एक बहुत अच्छा पोर्टल है, ठीक है, विशेषकर बेरोजगार बच्चों के लिए, साथियों के लिए, तो जिसने हायर क्वालिफिकेशन की है तो उसको भी 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और एक जो चौथा पॉइंट है एज का, यदि जिसकी 24 से 36 साल एज है तो उसको 10 नंबर मिलेंगे। अब 10 ये हो गए, 10 ये हो गए, ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन के, 10 एस्टेट के हो गए, 30 या 40 में से इनमें से हो गए। तो लगभग जहां तक मैं आपको बताता हूं 4 में से जो 3 कंडीशन पूरी करता है, श्योर एंड सर्टेन ही इज सिलेक्ट, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं कि लगभग 50 प्लस नंबर भी सेफ है, लेकिन 55 वाला बिल्कुल है ना सेफ रहेगा, जिसके 80 में से आउट ऑफ 80 में से यदि 55 मार्क्स वो अचीव करता है, गेन करता है, तो कन्फर्म जेबीटी या टीजीटी या टीचिंग जो भी पद है वहां उसका सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन होगा, ठीक है। बाकी प्रयास जारी रखना, और प्रयास तो आपको लगातार करने हैं। बोला बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ताकि थोड़ा सा मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आपके लिए फिर कोई नई वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।